शिक्षा सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता है और समानता की पहली सीढ़ी है। नमस्कार, हमारे इस नाटक का शीर्षक है बेटियों की शिक्षा, जिसके मुख्य पात्र है सबसे पहले रानी, जो कि एक महत्वाकांक्षी लड़की है और मेहनती। उसके पिता जो कि एक किसान है और अपनी पिछली मान्यताओं को जो परिवार से आ रही है, जो कि आदम को मानते हैं। उसकी माँ जो कि गांव की एक महिला है और अपने घर पे ही रहती है। उसका छोटा भाई रवि, उसकी दोस्त प्रिया और उसकी माँ और इन दोनों की अध्यापिका मीना टीचर। आखिर में इसके अंतिम पात्र है सरपंच सुनीता, जो कि गांव की मुखिया है। रानी का घर, रानी किताब पढ़ रही है। रानी तू मेरे सामने में बैठी, ऐसे काम भी देख ले जरा। कहानी देखा कि कैसे बेटा हमारे घर के हालात थे। क्या है, क्या समझना रखा है? आपकी बेटी दिन भर किताबों में लगी रहती है, कितना काम कौन करेगा? बेटा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन घर का काम भी तो जरूरी है। दादी अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं अपने सपने कैसे पूरी करूंगी? क्या सपने? जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। अच्छा, जी पिताजी। बस ये पढ़ाई को नहीं छोड़ो, काम पे ध्यान दो। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अपने देखना अच्छी बात नहीं है, काम करो अपना। अगले दिन रानी और उसका भाई बाजार जाते हैं। वहीं प्रिया और उनकी माँ, जो कि उनकी कक्षा अध्यापिका है, सामने से आते हुए दिखते हैं। माँ वो देखो रानी इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही। चलो जाकर पूछते हैं। अरे नानी आप इनकी तरह ये गलती मत करना कि टीचर्स की तरफ जो देख रहे हैं उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो किसी भी सीन में। क्या हुआ है? बात करिएगा। मैं तेरे घरवाले मेरे को पढ़ाई नहीं करते अपना फ़ोन ही ऐसे करती रही तो मुझे लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम पढ़ाई ऐसा कुछ देख रही है, मुझे भी कभी आज की बेटियां बड़े जिससे अपने पूरे गांव का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, समाज के नाम रोशन करती है, अपने बच्चे को हासिल करती है। जी हाँ, पर मेरे घरवाले नहीं मानेंगे। कोई नहीं बेटा, आप बात सुधार सकते हो, हम आपके घर से बात करेंगे। इसके बाद मीना टीचर गांव की मुखिया सरपंच सुनीता के घर इस विषय पर बातचीत करने जाती है। चेयरमैन साहब, मैंने आपको कहा था ना कि जो आपने ग्रांट भेजी है उससे कम जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो आप ये काम कीजिए कि जो आपने ग्रांट भिजवाई थी उससे अधिक ग्रांट भिजवाइए, जिससे कि मैं आगे का काम कर सकूं। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और मीना जी, आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे तो आप नहीं आती हैं, आज कुछ तो बात है तभी आप आए हैं। वो तो वैसे गांव में लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं तो इसके विषय में बात नहीं कर रही। लेकिन ऐसा तो नहीं है, गाँव की शिक्षा के ऊपर लड़कियों के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। किसने कहा? आप अपने साथ वाले जिम्मेदारी को भी देख लीजिए। वही रानी जिसने पिछले साल टॉप किया था। हाँ जी, वही रानी। उसके पिताजी मना कर रहे हैं कि सिर्फ लड़कियां, मतलब लड़की के आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियों को पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे कल्पना चावला जी को देख लीजिए आप। अब उसके पिताजी से बात करनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे उसके पिताजी से। मैं उसको माता जी को बोल के आई थी, हम शाम को उसके पिताजी को बुला रहे हैं ना, तो सरपंच के घर पे इस बारे में बात करेंगे। कोई बात नहीं, हम शाम को इस बारे में चर्चा करते हैं। और फिर मैंने कैसे हुआ? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? उसी समय रानी का घर, उसके पिता खेत में से काम करते रहते हैं।
दरिद्र तुमको चुमाता हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा, रानी की मां ने किस तरह किसी बहाने से उसके पिता को सरपंच के घर में जाने के लिए राजी कर दिया। इसके बाद उसकी मां और रानी, मीना टीचर का उनका परिवार और गांव के कुछ लोग सरपंच सुनीता के घर पर इकट्ठा होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम किस लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे गांव में कहा जा रहा है कि जो लड़कियों की शिक्षा है उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम एकत्रित हुए हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर भी हम ध्यान दे सकें और उनके जो भविष्य है उसको उज्ज्वल कर सकें। और कहा जा रहा है कि लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो घर काम कौन करेगा? लेकिन ये कहा जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं। शुरू से तो ऐसे ही होता है। शुरू से तो बहुत कुछ होता आ रहा है। फिर तो समाज में जो रीति रिवाज है वो करने लगते हैं। जब आप अपने जीवन को बदलोगे तभी तो आप आगे सुधार कर पाओगे ना। फिर समाज क्या करेगा? समाज का क्या है? समाज तो कहता रहेगा और आगे भी कहेगा। जब आप सही हो तब भी कहेगा और जब लेकिन हमारे परिवार में शुरू से ऐसे ही होता है तो ऐसा ही होगा। जान बेटा क्या आप पढ़ना चाहती हो? जी सरपंच जी, मैं पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। सरपंच जी, रानी गोलियों की चार लड़की है, मैं उसी कक्षा में उसकी टीचर हूँ और अगर आपसे एक मौका देते तो वो विषय अपना अच्छे होना चाहिए। रानी मेरी बेटी है, मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहूँगा तो करूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं करूँगा। आप एक मौका देकर तो देखिए। हाँ हाँ, रानी को एक मौका मिलना चाहिए। रानी को यह मौका मिलना चाहिए। तो इस चीज की मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि रानी पढ़ेगी और अच्छे अंक लाकर अपने गांव का और अपने पूरे देश का नाम रोशन करेगी। चलो फिर आप सब ये कहें, मैं एक मौका देता हूँ, लेकिन इसी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। मैं इस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं बता दूँ। आप तो बहुत पढ़ी लिखी इंग्लिश के वर्ड यूज कर रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, सरपंच सुनीता ने रानी के पिता को उसकी शिक्षा आगे शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं मना नहीं किया। अब सब अपने घर की ओर लौटने चलते हैं। आगे रानी, आज हमने बहुत अच्छा जी हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं आपका नाम पूरे समाज का और अपने पूरे गाँव का। अब हम साथ में रखना पड़ेगा। हाँ भैया, हम पढ़ेंगे। शाबाश बेटा, शिक्षा की सुविधा बता है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मेरे को पढ़ाई करने के लिए हिम्मत दी। वही बेटा, आगे कोई दिक्कत तो हम बताना हमारे। इस सबसे रानी की जिंदगी कहीं ना कहीं बदल गई। उसे अब दोबारा स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद एक सुबह रानी का घर वीडियो में ये तो बोल रही सुसु आ रही है। रानी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम इतने सब्जी काट दो और तुम्हें भी निकाल दो। रानी बेटा, ठीक हो? क्यों, क्या काम है? वो आंटी पेपर आज मांगे हैं। अच्छा ठीक है रानी, तुम स्कूल जाओ, मैं काम करती हूँ। धन्यवाद रानी। जैसा कि आपने देखा, अब उसके परिवार में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसकी माँ भी उसकी शिक्षा में अपना सहयोग दे रही है। उसे घर कहीं ना कहीं जितना कम हो सके घर के काम करा रही है। कुछ दिनों बाद अगला दृश्य है परीक्षा के परिणाम और बदलाव। सुबह सुबह रानी का घर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में शिक्षा का परिणाम नजदीक है और आज हमारे समक्ष हमारे गाँव के सरपंच जी, जो बच्चे प्रथम आए हैं, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन सबको सम्मानित करेंगे। आप सब ताजों से सरपंच जी का स्वागत करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि रानी एक बहुत बढ़िया लड़की है और उसने पहला स्थान अपने स्कूल में
कनेक्ट किया है। तो सभी रानी के लिए तालियां बजा दें। रानी प्लीज स्टेज पे आइए। तो रानी आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने गाँव के लिए इतना कुछ किया। आपके पिताजी नहीं आए। अभी जब स्कूल में रानी को सम्मानित किया जा रहा था, उसी समय रानी के घर पे क्या माहौल था वो देखते हैं। सवेरे सवेरे ने दूधी पीता केड़ा ही वो इधर रानी की फोटो नहीं है ये क्या दिख कपड़े के पाउडर ना दिया दीदी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं उसके स्कूल जाता हूँ तू याद होने के लिए मम्मी को लेके आई अपने अब रानी के पिता को पता चल गया था कि रानी ने क्या हासिल किया है। इसके बाद वो भागे भागे रानी के स्कूल जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब आपको पता चला कि आपकी लड़की ने पूरे जिले में टॉप किया है। हाँ मुझे पता लगा मैं अभी घर पे था मैंने उसमें देखा इसको मुझे बहुत गर्व है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ समाज की और लड़कियां भी पढ़ें और समाज के हर एक इंसान को जागरूक होना चाहिए इस मामले में। अगर लड़की पढ़ेगी तो उसका परिवार और उसका समाज दोनों पढ़ेंगे। हर लड़की पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। हर लड़की पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। लड़की पढ़ाओ